हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ बुक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एफआईआर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। एफआईआर क्या होती है, किन मामलों में एफआईआर दर्ज कराई जाती है और कोई पुलिस इंचार्ज एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो उसके लिए क्या उपाय हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, अर्थात जब भी किसी क्षेत्र में कोई अपराध घटित होता है तो उसकी सबसे पहले सूचना नियरेस्ट पुलिस थाने में दी जानी चाहिए। नियरेस्ट पुलिस थाने से मतलब यहाँ पर यह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अपराध जिस क्षेत्र में घटित हुआ है उसी क्षेत्र में जाकर हम उस अपराध की एफआईआर दर्ज करवाएं। हम जहाँ पर भी हैं और हमें उस अपराध की जानकारी है तो हम नियरेस्ट पुलिस थाने में जाकर उस अपराध की एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अपराध की एफआईआर उसी क्षेत्र में जाकर दर्ज कराई जाए जिस क्षेत्र में अपराध घटित हुआ है। यदि अपराध किसी और क्षेत्र में घटित हुआ है और हम किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर किसी दूसरे क्षेत्र के थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं तो ऐसे में पुलिस उस क्षेत्र का पुलिस इंचार्ज एफआईआर दर्ज कर लेगा और ऐसी एफआईआर को ज़ीरो एफआईआर बोला जाएगा। और एफआईआर दर्ज करने के बाद वो पुलिस इंचार्ज उस क्षेत्र के पुलिस थाने में उस अपराध की सूचना भेजेगा जिस क्षेत्र में वो अपराध घटित हुआ है। यदि अपराध संज्ञेय है तो ऐसे में पुलिस इंचार्ज उस अपराध की एफआईआर दर्ज करेगा, यानी अपने एफआईआर रजिस्टर में उस अपराध की एफआईआर दर्ज करेगा। यदि अपराध असंज्ञेय है तो ऐसे में पुलिस इंचार्ज उस अपराध की एनसीआर नोट करेगा, ना कि एफआईआर नोट करेगा। ये जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पुलिस के पास दो रजिस्टर होते हैं। एक एफआईआर रजिस्टर होता है जिसमें वो संज्ञेय अपराधों की एफआईआर नोट करता है और एक एनसीआर रजिस्टर होता है जिसमें वो असंज्ञेय यानी कम गंभीर प्रकृति के मामलों की एनसीआर नोट करता है। और ये यदि कोई आम आदमी है तो ऐसे में उस व्यक्ति को ये तो नहीं पता होगा कि कौन सा अपराध संज्ञेय है, कौन सा अपराध असंज्ञेय है। तो ऐसे में पुलिस इसके लिए दो रजिस्टर की व्यवस्था अपने पास रखता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यदि कोई अपराध असंज्ञेय है तो ऐसे में पुलिस इंचार्ज एनसीआर नोट करने के बाद उस पीड़ित व्यक्ति को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने की सलाह देगा और तब वो पीड़ित व्यक्ति जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएगा और तत्पश्चात उस मामले में कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी और पीड़ित व्यक्ति लिखित या मौखिक किसी भी तरह से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि पुलिस आपके ऊपर ये दबाव बना रही है कि आप अपनी शिकायत लिखित में ही दें तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लिखित में ही दें। आप जैसे कंफर्टेबल हैं आप वैसे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। और पुलिस को आपकी एफआईआर नोट करनी होगी। ऐसे में यदि शिकायत आप मौखिक में दर्ज करा रहे हैं तो पुलिस उसको अपने एफआईआर रजिस्टर में नोट करेगी, बाकायदा धाराओं में नोट करेगी कि किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा रही है। और एफआईआर नोट करने के बाद बाकायदा वो पीड़ित व्यक्ति को वो शिकायत पढ़कर सुनाई जाएगी। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाए कि उसने जो शिकायत की है वही शिकायत दर्ज की गई है। जब वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तब एफआईआर जिस रजिस्टर में एफआईआर दर्ज की गई है यानी शिकायत दर्ज की गई है उसके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के नीचे उस पीड़ित व्यक्ति के हस्ताक्षर किए जाते हैं और हस्ताक्षर करने के बाद उस एफआईआर की एक कॉपी पुलिस अपने पास रखती है और दूसरी कॉपी उस पीड़ित व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान की जाती है। दूसरी तरफ यदि वो व्यक्ति अनकंफर्टेबल है, यानी मान लीजिए किसी महिला का रेप हुआ है और वो अपनी मौखिक में शिकायत दर्ज करवाने में कंफर्टेबल नहीं है तो वो लिखित में अपनी शिकायत पुलिस के पास दर्ज करा सकती है। ऐसे में पुलिस उसके द्वारा लिखित में दी गई शिकायत को अपने एफआईआर रजिस्टर में अलग से नोट करेगी और बाकायदा वो उन धाराओं में नोट करेगी जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए, लिखी जानी चाहिए, सॉरी। उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस उस लिखी गई शिकायत की दूसरी कॉपी
पीड़ित महिला को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान करेगी, जिसमें ये लिखा रहेगा कि किन धाराओं में उसकी शिकायत दर्ज की गई है। यदि पुलिस ऐसा नहीं करती है, यदि मान लीजिए उस महिला के पास एफआईआर की जो कॉपी दूसरी आती है उसमें धाराएं नहीं लिखी हुई हैं कि जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई वो धाराएं नहीं लिखी गई हैं, तो ऐसे में इसका मतलब ये होगा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। ठीक है। एक समस्या ये भी होती है कि कभी कभी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो ऐसे में इसका उपाय सीआरपीसी के सेक्शन 154 क्लॉज 2 में दिया गया है। जब भी पुलिस आपकी शिकायत दर्ज ना करे तो आपके पास उपाय ये होता है कि आप एसपी के पास जाकर अपनी पूरी उस मामले की समरी सुना सकते हैं कि मैं इस समय अमुक क्षेत्र के पुलिस थाने में गया था और वहाँ पर मुझे अमुक व्यक्ति मिला जिसने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की और मेरी शिकायत ये है। तो ऐसे में वो पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत को दर्ज कराने की पूरी व्यवस्था कराएगा और आपके मामले का इन्वेस्टिगेशन कराने की भी पूरी व्यवस्था कराएगा। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।